आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उन्मेष चक्रवर्ती। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार पांडुरंग जी। डॉक्टर साहब, फोन आने शुरू हो गए हैं। हेलो हेलो हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? पांडुरंग जी नमस्कार। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए। हम दुर्गा प्रसाद गोकुलगंज से बोल रहे हैं। अच्छा, दुर्गा प्रसाद जी हमारे साथ आज हड्डी के विशेषज्ञ हैं। कुछ समस्या है आपकी तो पूछिए। नमस्कार। नमस्कार। हमको शुगर है डॉक्टर साहब। मेरा कमर और पैर दोनों बहुत दर्द कर रहा है। कब से है दुर्गा प्रसाद जी आपको ये तकलीफ? 20 साल से है जी। इधर बीच कमर दर्द कर रहा है और पैर बहुत फटता है। पैर से कड़ुआ जैसे गद्दी की तरह लगता है। जी, दुर्गा प्रसाद जी आपका शुगर संतुलित रहता है कि नहीं? इस समय तो बढ़ा हुआ है, दवा लेते हैं। आपको जो लक्षण हैं ये डायबिटिक न्यूरोपैथी के हैं, मतलब शुगर की वजह से कमर से पैर की जो नसें जाती हैं उसमें जो है नसों का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, धीमे हो जाता है, जिसकी वजह से पैर में गद्दी जैसा लग रहा है, नसों में फटन हो रही है। तो आप अपने शुगर को किसी अच्छे शुगर के डॉक्टर को दिखाकर अच्छे से संतुलित करवाइए। और जहाँ तक नसों की समस्याएं हैं उसके लिए कुछ दवाइयां जो होती हैं, न्यूरोवाइटामिन्स होती हैं, उनको रोज लगातार आपको लेना पड़ेगा। और साथ में शुगर को संतुलित रखना सबसे जरूरी, सबसे आवश्यक है। कमर में दर्द रहता है, उसके लिए कैल्शियम से हाँ, कैल्शियम लेना होगा, व्यायाम करना होगा। डॉक्टर साहब देते हैं। बहुत अच्छी बात है। साथ में कुछ कमर का व्यायाम वगैरह करना होगा, थोड़ा घूमना टहलना आवश्यक है, जिससे शुगर भी संतुलित रहे, कमर की मांसपेशियां भी मजबूत रहें। ठीक है, नमस्कार। चलिए, बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? सर जी नमस्कार। अपना नाम बताइए। नमस्कार। हम जलालपुर से बोल रहे हैं, रमेश कुमार। हमारे साथ हड्डी के विशेषज्ञ हैं। सर जी ये पूछना था, हमारे मैडम जी को का 1 महीने से दोनों घुटने में बहुत दर्द रहता है। आप दवा खाते हैं तो कुछ आराम रहता है, उसके बाद फिर आराम नहीं रहता है। रमेश जी नमस्कार। आपके मैडम की उम्र कितनी होगी? 45 साल सर। अच्छा, वजन बहुत ज्यादा तो नहीं है? 60-65 है। 70। अच्छा। तो देखिए, आवश्यक ये है कि ठंड का मौसम है, गर्म कपड़े पहने, पैरों को गर्म रखे, इनर वगैरह पहने, साथ में रोज कैल्शियम वगैरह लें और घुटनों के व्यायाम करना जरूरी है। घर के काम में व्यस्त हो हम सर जी दवा वही खाते हैं। नहीं, सिर्फ दवाई से काम नहीं होगा, व्यायाम बहुत आवश्यक है। हड्डी के हर बीमारी में, कमर दर्द, पीठ दर्द, कंधे में दर्द, व्यायाम जो है 50% इलाज है। व्यायाम नहीं करेंगे, सिर्फ दवाइयों से कुछ भी नहीं होना है। तो व्यायाम से परहेज न करें, व्यायाम से प्यार करें और रेगुलर करें। अच्छा सर जी। तो नमस्कार। व्यायाम क्या करना पड़ेगा सर जी? घुटनों के व्यायाम है, बेहतर तो ये रहेगा कि घर के पास में किसी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा के समझ ले, 1 हफ्ता जाके कर ले, सीख लेंगे, फिर खुद घर पे कर सकती हैं। ठीक है सर जी। नमस्कार। धन्यवाद। हेलो हेलो आरोग्यम से। हाँ, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हेलो साहब नमस्कार। हम चकिया से बोल रहे हैं, शानदार प्रसाद। डॉक्टर साहब हमारे कमर में दर्द बहुत होता है, एक बार गिर गया था छत पर से। जी, श्यामलाल जी नमस्कार। कब चोट लगी थी? कितने दिनों पहले? हो तो गया है 10-15 साल जी। लेकिन अभी दर्द होता है। क्या उम्र होगी आपकी? 61 है। 61 है। तो दर्द हमेशा रहता है, कभी कभी होता है? दर्द तो हमेशा रहता है, हिप में भी पेन होता है। तो आपने कभी इसका एक्सरे वगैरह करा के किसी विशेषज्ञ को दिखाया है? हाँ, उस समय तो खाए थे। जी, तो देखिए काफी साल हो गए हैं, एक बार पुनः दिखा लें, आवश्यक है, क्योंकि लगातार दर्द बना हुआ है। बाकी तो हम यही कह सकते हैं कि अगर हल्का फुल्का कभी कभार दर्द होता है तो कुछ मलहम वगैरह लगा सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। पर चूंकि पुरानी चोट है और काफी सालों से दर्द बना हुआ है लगातार, तो एक बार किसी विशेषज्ञ को दिखवा के आवश्यक जांचें, एक्सरे वगैरह जो भी वो बताएं वो करवा के सही ओपिनियन, सही राय मशवरा आप ले लें। कोई चीज छूट जाएगी तो फिर आगे और समस्या बढ़ सकती है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, धन्यवाद। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? धन्यवाद सर। मैं राम अवतार नाम है और आजमगढ़ जिले से। अच्छा, नगर में। हमारे साथ आज हड्डी के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उन्मेष चक्रवर्ती। आपका प्रश्न पूछिए। पांडुरंग साहब, आपका नाम सुना और आज बात हो रही है, मेरे जीवन में ये पहली सुखद घटना है। चलिए, बहुत धन्यवाद, हमें भी अच्छा लग रहा है। अब डॉक्टर साहब से अपना प्रश्न कीजिए। प्रश्न सर यही है कि कमर में और कूल्हों में दर्द रहता है और डॉक्टर बोलता है कि हड्डी बढ़ गई है, मतलब हड्डी के बीच में गैप कम हो गया है और इसमें नसें दब रही हैं। तो कमर से लेके कभी कभी पाँव में भी बहुत भारीपन और तकलीफ दे हो जाता है। ये जो आपके लक्षण हैं ये
एकदम आपने सही बताया, कमर से जो पैर की नसें हैं उसमें दबाव पड़ने की वजह से फटन होती है। जी। तो कब से तकलीफ है आपको ये? सर पहले से है, और एक बार साटिका हो गई थी तो वो बराबर हल नहीं हुई, लेकिन वो क्या है कि खेती गृहस्थी में जरा वो लटक के काम करना पड़ता है ना ज्यादा। जी जी, झुक के काम करना होता है। देखिए ऐसा है कि जिस तरह के आपके लक्षण हैं और आपकी उम्र के हिसाब से इलाज तो इसका जो है कमर की मांसपेशियों को मजबूत करना ही है। तो कमर के व्यायाम आपको बताए गए होंगे, आप करते हैं कि छोड़ दिया है? व्यायाम सर तो नहीं कर पाता हूँ, और लोग बेल्ट लगाने की सलाह दी। नहीं, देखिए बेल्ट तो एक सहारा है, ठीक है जी। तो सहारा कब तक लेंगे? अंदर से शरीर को मजबूत करना आवश्यक है, तो व्यायाम के लिए नियमित समय निकालना होगा। व्यायाम का मतलब ये थोड़ी ना है कि मैदान में जाके आपको दौड़ना है। घर ही पे योगा जैसे व्यायाम है जो आप कर सकते हैं। 15 मिनट 20 मिनट रोज प्रतिदिन सवेरे समय निकालिए अपने लिए। जब तक नहीं करेंगे सर डर लगती है कि और तकलीफ बढ़ जाएगी। नहीं, डरने की बात ही नहीं है, आपको सही व्यायाम सीखना पड़ेगा। आप गलत व्यायाम करेंगे तो तकलीफ बढ़ेगी। तो आपको किसी फिजियोथेरेपिस्ट से उचित व्यायाम कैसे करना है पूरा सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। प्रतिदिन समय निकाल के मन लगा के खुशी खुशी करना पड़ेगा, तभी उसका परिणाम मिलेगा। मेरे दिमाग में बात बैठ गई डॉक्टरों की कि जो हड्डी में गैप कम हो गया है तो उसका तो कोई सोल्यूशन शायद नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अगर हम जांच करेंगे तो हर इंसान में कुछ न कुछ निकलेगा। अब देखने की बात यह है कि उसका इलाज क्या है। समस्या के नाम से तो उसका जो है सोल्यूशन नहीं आ सकता है ना, उसका निवारण नहीं हो सकता है। तो उस हड्डी जो बढ़ गई है उसको रोज रोज सोच के आप ये मत दिमाग में बैठा लीजिए कि अब हम ठीक नहीं होंगे। जी। तो आपके लक्षण बहुत ज्यादा नहीं है, तो जो कमर से कूल्हे से होते हुए पैर में फटन हो रही है उसके लिए हल्के फुल्के न्यूरोविटामिन्स वगैरह, न्यूरोबियन जैसी दवाइयां और बाकी रोज समय निकाल के प्रतिदिन व्यायाम करना बहुत जरूरी है। ठीक है? अच्छा सर। हाँ, और अगर लक्षण ज्यादा होंगे तो फिर आगे जांचें होती है, एमआरआई वगैरह करके देखा जाता है, पर उसके बाद इलाज 95% लोगों में यही रहता है। सर इसका इलाज है सर, कुछ आपके वाराणसी में आया और कहीं? आप आइए, आके कभी दिखवाइए, फिर आगे बातचीत हो पाएगी विस्तार से। ठीक है? बहुत 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 धन्यवाद सर आपका, और आपका भी पांडुरंग सर का नमस्कार। ठीक है, प्रणाम, नमस्कार। हेलो, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं अवधेश कुमार, ग्राम मुनावल, जिला चंदौली से बोल रहा हूँ सर। अच्छा अवधेश जी, हमारे साथ हड्डी के विशेषज्ञ हैं। प्रणाम सर। नमस्कार अवधेश जी। जी सर, ये कह रहे हैं कि जोड़ों में दर्द है। कब से है आपको ये तकलीफ? करीब बहुत पुराना है, मगर कभी कभी करता है दर्द। अच्छा, रोज नहीं होता है? जी रोज नहीं। ठंड में जाड़े में तकलीफ बढ़ जाती है? जाड़े में तकलीफ बढ़ जाती है। हर साल ऐसा ही होता है कि जाड़े में तकलीफ बढ़ जाती जी है? जी, ठंडा पड़ता है। तो किस में, हाथ के जोड़ों में कि पैर के जोड़ों में कि दोनों में? नहीं, घुटना से कमर से लेके और नीचे तक। अच्छा, क्या उम्र होगी आपकी? मैं 35 साल है। जब सवेरे सो के उठते हैं तो कमर पीठ में जकड़न रहती है 15-20 मिनट, आधा घंटा? जी, जकड़न नहीं रहता है, अचानक जैसे जान की चमकता है एकदम, बिल्कुल कमर से लेके और वहाँ। जी, क्या करते हैं आप? घर पे सर रहते हैं। देखिए ऐसा है कि जो आपके लक्षण हैं ये जोड़ों के और कमर की हड्डियों के हैं, तो एक बार किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखवाइए, क्योंकि आपको जो समस्याएं हैं काफी समय से है। तो जब तक इसकी डायग्नोसिस नहीं बनेगी कि क्या बीमारी है, उसका सिर्फ लक्षण के हिसाब से इलाज बताना संभव नहीं है। पहले हमको जोड़ में दर्द था तो पहले बहुत ज्यादा परेशान थे, तो दवा कराए। देखिए जोड़ों का दर्द जो आप बता रहे हैं वो लक्षण है, वो बीमारी का नाम नहीं है। ठीक है? तो बीमारी क्या है ये पता करना होगा। बाकी ठंड से बचाव करिए, गर्म पानी से सिकाई वगैरह कमर की, घुटनों की कर सकते हैं, और रेगुलर कसरत व्यायाम वगैरह करिए। पर अगर हर साल ये हो रहा है जाड़ों में, तो हो सकता है कि कोई हल्की गठिया जैसी बीमारी हो। एक बार आके आपको दिखवाना पड़ेगा। जी वही बीमारी है, गठियावाद की लगभग। जी, तो वो भी कई प्रकार की होती है, तो जांचें जब होंगी तभी उसका उचित इलाज हो पाएगा। ठीक है? इसमें सर घरेलू उपचार कोई? घरेलू इलाज व्यायाम है, व्यायाम करिए, अपने शरीर को गर्म रखिए, गर्म कपड़ा पहनिए, गर्म पानी से नहाइए, ठंडे पानी से कोई काम मत करिए, कमर पीठ और घुटने का रेगुलर व्यायाम करिए, यही चीजें हैं। एक्टिव रहिए। धन्यवाद। हेलो जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। काशी नगरी बनारस से मोहसिन अंसारी बोल रहा हूँ। हाँ मोहसिन जी, हमारे साथ हड्डी वाले डॉक्टर हैं उन्मेष चक्रवर्ती। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार मोहसिन जी। हम ये कह रहे कि 6-7 साल पहले कुल्ले की हड्डी का ऑपरेशन करवाए थे, तो उसमें 1-2 नट लगा हुआ है। अच्छा। तो
वो कभी कभी दर्द उभरता है तो बहुत ज्यादा उभरता है, जैसे कुछ ऊंचे चीज पे से हम नीचे कूदे जी तो वो दर्द होने लगता है। क्या उम्र होगी आपकी? 23 साल। देखिए, ऐसा है कि एक एक्सरे करा के देखना आवश्यक है, क्योंकि 6 साल हो गया है। अगर हड्डी में कोई समस्या नहीं है तो उन पेंचों को या नट जो आप कह रहे हैं उनको छोड़ भी सकते हैं। और अगर लक्षण बने हुए हैं, दर्द लगातार होता है या फिर लग रहा है कि पेंचों की वजह से हड्डी में कोई अंदरूनी नुकसान पहुंच रहा है, तो उनको निकाला भी जा सकता है। नहीं, कभी कभी डॉक्टर साहब दर्द होती है। और वो जब ऑपरेशन हम करवाए थे तो डॉक्टर साहब बोले थे जब आपको ज्यादा दिक्कत होने लगेगी तब उसको निकलवाना पड़ेगा। हाँ, तो एक बार एक्सरे करवा के, जहाँ पे भी आपने ऑपरेशन करवाया था या फिर किसी और अस्पताल में, उसको दिखवा के एक्सरे करवा के उसको निकलवा ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। हेलो। हाँ, हेलो। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ न्यू बालाजी नगर कॉलोनी, भेटी, मऊनाथ भंजन से पीएन गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, हमारे साथ आज हड्डी के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर चक्रवर्ती। क्या पूछना है आपको, पूछिए। हमारे श्रीमती जी जिनका नाम है मंजू गुप्ता, और अवस्था डॉक्टर साहब इनकी लगभग 50 साल की है जी। तो अब इनको अक्सर कुछ न कुछ शिकायत जैसे कमर दर्द की रहती है। एमडी डॉक्टर है आर्थो को, उनको दिखवाया तो कुछ कैल्शियम की दवा वो दे दिए, करें ठीक हो जाएगा। वो थोड़ा बीपी की भी शिकायत रहती है इनको, कुछ अस्थमेटिक भी है। तो मौलिक कारण डॉक्टर साहब क्या है, निदान बताने, बड़ा हम परेशान रहते हैं इनको लेते। देखिए, इस उम्र में इसका सबसे बड़ा कारण है कि शरीर 50 साल की हो गई है। रोज आप अपने शरीर के लिए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना समय निकालते हैं? हाँ, नहीं, सही कहना। यही कारण है, जब आप अपने शरीर को 50 साल से रोज उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पर उसके केयर के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, उसके लिए अगर आप समय नहीं निकालेंगे तो ये सारी बीमारियां, नींद नहीं आना, सर दर्द, घबराहट, बेचैनी, बीपी, सांस की परेशानी, कमर दर्द, घुटना दर्द, ये सब होना है। डॉक्टर साहब, आपके साथ उनको क्या करें, समय निकाल कर मैंने क्या करें, योगासनों वगैरह? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्राणायाम, योगासन, व्यायाम, ठीक है। मानसिक चीजों के लिए मेडिटेशन, ध्यान लगाना, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए टहलना, घूमना, व्यायाम। और ये तभी संभव है जब रोजाना आधा घंटा 40 मिनट हर इंसान अपने शरीर के लिए समय निकाले। इसके लिए कोई अलग से दवाई नहीं आती है, चमत्कारी दवाई जो इन सब चीजों का जो है निवारण कर दे। तो व्यस्त जीवन में, व्यस्त हो चाहे ना हो, अपने शरीर के लिए समय नहीं निकालते हैं, बस कारण यही और कुछ नहीं है। जी, लोग यही करते हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हर इंसान के साथ यही है, तो इस पे ध्यान दीजिए, समय निकालिए, नहीं तो ऐसे ही अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग दवाइयाँ चलती रहेंगी। नहीं, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं। वहाँ तो जाइए, जितनी बीमारी बताते जाइए, वो दवाएं लिखते जाते हैं एलोपैथ की जो है। नहीं, उन्होंने ये भी कहा होगा कि व्यायाम आप करिए, कहाँ कोई करता है। हाँ, बिल्कुल। तो इस चीज को समझ के करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, नमस्कार। धन्यवाद। हेलो। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? मैं चांद बाबू नेवादा जलालपुर जौनपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा, हड्डी के विशेषज्ञ हमारे साथ हैं डॉक्टर उन्मेष। नमस्कार। नमस्कार। मेरी पत्नी की उम्र इस समय 54 वर्ष है। इन्हें 12 वर्ष पहले जो है दाहिने पैर में कूल्हे का प्रत्यारोपण किया गया था जी। डॉक्टर ने उस समय बताया थे कि ये 25 वर्ष चलेगा, लेकिन ये 12 वर्ष में ही दर्द होने लगा है और मरीज जो है छड़ी लेकर चल रही है। अच्छा। तो दवा करने के बाद भी छड़ी नहीं छूट रही है। जब डॉक्टर को मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा कि दूसरा रिप्लेसमेंट करना होगा और मरीज की हड्डी घिस रही है जी। तो क्या ऐसा होता है? सही सलाह बताएं, रिप्लेसमेंट में कितना खर्च गिरता है, सब इसका विस्तार से बताएं। जो डॉक्टर ने बात बताई है मोटी मोटी एकदम सही बताइए। होता ये है कि जो भी कूल्हा लगाया जाता है ये किसी प्रकार के धातु का, और उसमें कई सारी चीजें होती हैं। तो ये जो धातु सीमेंट से या बिना सीमेंट से या जिस चीज से भी लगाया जाए, ये शरीर के अंदर खराब नहीं होती है, लेकिन बात समझना जरूरी है। इसको हड्डी में लगाया गया है, हड्डी में जाम किया गया है। जिस हड्डी में लगाया गया है, अगर उसका हेल्थ या उसकी स्वास्थ्य अगर ठीक न रहे, हड्डियां अगर कमजोर हो, वीक हो, तो उसकी पकड़ खत्म हो जाती है। जैसे आप समझिए कि एक लकड़ी में कोई खूंटा लटकाया गया है, तो खूंटा खराब नहीं होगा दीमक से, लेकिन उस लकड़ी में धीरे धीरे अगर दीमक लग जाएगा तो खूंटे का पकड़ ढीला हो जाएगा, खूंटा निकल जाएगा। तो हम लोग जो बताते हैं 15 साल, 20 साल, 25 साल जो भी बताते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि इंसान अपने शरीर की हड्डियों का प्रॉपर केयर करे, ध्यान रखे, व्यायाम करे, एक्सरसाइज करे, वजन संतुलित रखे, बाकी बीमारियां ना हो, कैल्शियम, विटामिन डी रेगुलर ले। ऐसा नहीं लेने पे ये जो जोड़ हैं ये ढीले हो जाते हैं। और अगर ये डॉक्टर ने बताया, उन्होंने तो एक्सरे वगैरह देखा होगा, वो देख के ही बताया जाता है, तो इसका पुनः प्रत्यारोपण करना पड़ता है। और जब इन जोड़ों को निकाला जाएगा और आपको दिया जाएगा तो आप खुद देखेंगे कि उसमें कुछ भी खराबी नहीं
आई है, सिर्फ हड्डी में जो पकड़ होती है वो छूट जाती है। ठीक है, तो पुनः प्रत्यारोपण ठीक है, महंगी चीज है, पर देखना पड़ेगा कि क्या करना है, पूरा बदलना है या उसका कोई अलग से छोटा हिस्सा बदलना है। तो इन चीजों के लिए मरीज को देख के, पूरी जांचें करा के, समझ के किया जा सकता है। क्योंकि अगर दवाइयों के साथ साथ छड़ी लेके चल रही है, उसके बाद भी दर्द में आराम नहीं है, तो हो सकता है कि जो जोड़ लगाया गया वो कहीं से हड्डी से पकड़ उसकी खत्म हो गई हो, छूट गई हो। तो इसके लिए कभी आप आके दिखवाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा अगर इसमें डिले किया जाए, लेट किया जाए, जैसे पैसे की व्यवस्था नहीं है। हाँ, नहीं, व्यवस्था तो करके ही आना पड़ेगा। इमरजेंसी नहीं है कि आज है कि हड्डी एकदम से टूट जाए, खराब हो जाए। हो सकता है अगर सही से चल नहीं पा रही है, कहीं गिर गई, कोई फ्रैक्चर हो गया, तो ये समस्या हो सकती है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इमरजेंसी नहीं है कि आज ही दिखाना है। जैसे मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया या फिर बाईपास सर्जरी है, लेकिन इसको आप टाल नहीं सकते 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल, क्योंकि ऐसे में चाल में जो भचक रहती है, कई बार लोग गिर जाते हैं, टॉयलेट, बाथरूम, कहीं पे भी चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, सही करें, तो फिर फ्रैक्चर हो जाता है और फिर काम और जटिल हो जाता है, हर चीज से समस्या बढ़ जाती है, खर्चा वगैरह सब बढ़ जाता है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जीवन इतना लंबा है जी, मान लिया उम्र 54 साल है, तो कितना हम बदलाएंगे? जैसे आप फिर लगा दिए, फिर 10 साल में कट जाए। देखिए, अब ये तो देखिए, ये जो सवाल आपने पूछा है बिल्कुल सही है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है भाई। यही जीवन है, अगर कोई चीज हो गई, कोई बीमारी हो गई, तो आप या तो सब चीजों को छोड़ दीजिए, वो तो किया नहीं जा सकता। 54 साल में तो इंसान एक्टिव रहना चाहता है ना। तो जो समस्या है उसका समाधान तो ढूंढना पड़ेगा, उस पर बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नमस्कार। धन्यवाद। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद डॉक्टर। हेलो। हाँ, प्रणाम सर जी। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? जी, मैं जंग बहादुर बोल रहा हूँ, ग्राम सवादपुर, पोस्ट दरनाहा, जिला भदोही से सर। अच्छा, डॉक्टर साहब नमस्कार। जंग बहादुर जी नमस्कार। माता जी हैं हमारी, जो है उनके हड्डी में दर्द रहता है और शरीर पूरा मतलब बेंड हो गया है। और उनको दिखाए थे तो डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि इनके हड्डी में गैप हो गया है। अच्छा, क्या उम्र है आपके माता जी का? 60 के आसपास पहुंचने वाली हैं। जी, देखिए, अमूमन लेडीज लोग सही समय पे अपने शरीर का, हड्डियों का ध्यान नहीं रखते हैं, और वो जो बेंड होती जा रही हैं, झुकती चली जा रही हैं, इसका कारण होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ये शब्द हो सकता है आपने सुना हो। इसका मतलब है कि हड्डियां अंदर से पोली होती जा रही हैं, खोखली होती जा रही हैं। ठीक है, तो ये उम्र के साथ होता है, इसको रोक नहीं सकते हैं, पर इसकी रफ्तार को धीमे जरूर कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसका कुछ उपाय है? हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस की दवाइयाँ होती हैं जो रेगुलर लेना पड़ता है। 2-3 महीने में आराम मिल जाता है, लोग छोड़ देते हैं और फिर ये चीज बढ़ती रहती है। तो डॉक्टर साहब, खाने पीने में कुछ ऐसी व्यवस्था करें उनको कि जिससे उनको इससे राहत मिले। देखिए, इलाज जो होता है ना, पढ़ाई की तरह है। कई अलग अलग सब्जेक्ट है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, गणित भी है, भूगोल भी है, विज्ञान भी है। जी। तो खाने का भी अपना रोल है, दवाइयों का अपना रोल है, व्यायाम का अपना रोल है। पूरे स्वास्थ्य का ध्यान रखना जो है, ये अलग अलग चीजों पे है। तो खाने में दूध है, दाल है, पनीर है, ये चीजें हैं। की कमी से भी ऐसी हाँ, बिल्कुल। हड्डियों में कैल्शियम, विटामिन डी की कमी, और शरीर, मांसपेशी, हड्डियों के को जो रेगुलर उनका जो व्यायाम नहीं होता है, इससे वो कमजोर होती चली जाती है। किसी चीज के, शरीर के किसी अंग का अगर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो शरीर समझता है कि इसका इस्तेमाल कम होना है, तो उसमें से वो जो पौष्टिक चीजें जा रही हैं, उसका सप्लाई वो कम कर देता है। ठीक है, डॉक्टर साहब। तो उनको दिखा के, जांच वाँच करा के, दवाइयाँ, इलाज, व्यायाम, कसरत, ये चीजों को समझ के रोज के दिनचर्या में रेगुलर करना पड़ेगा। ठीक है, नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद। हेलो। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। अनिल कुमार गुप्ता गुप्ता जी, कॉलोनी, अशोक विहार कॉलोनी। अनिल कुमार गुप्ता, डॉक्टर साहब से आपको मुखातिब करा रहे हैं, आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार अनिल जी। प्रणाम सर। घुटनों के दर्द में कभी मोच आती है, कभी चटक आती है, कभी लिगामेंट का प्रॉब्लम है जी, कभी कार्टिलेज घिसने का प्रॉब्लम है सर जी। और कई बार लोगों को इतनी तकलीफ होती है कि लोग चल नहीं पाते, पैर फैला के चलते हैं। भाई है मेरे जी, तो उनको ये प्रॉब्लम थी, धीरे धीरे दर्द होता था, उन्होंने घुटने में इंजेक्शन भी लगवाया था, बाकी बहुत कुछ लाभ हुआ नहीं, बड़ा इलाज कराए, लास्ट रिप्लेसमेंट ही करवाना पड़ा। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट करा लिया है ना, तो उससे आराम हो गया होगा। हाँ जी। तो देखिए, जब जोड़ पूरी तरह घिस जाता है तो फाइनल इलाज रिप्लेसमेंट ही होता है। 10 में से 1 जने या 2 जने को आवश्यकता पड़ती है। जिसको आवश्यकता पड़ती है उसमें करना पड़ता है, जिसमें जरूरत नहीं है वो बाकी ध्यान रखें, घुटनों का केयर करे। जी। और सवाल है जी हाँ, कि कैल्शियम और विटामिन डी जी हमारी अस्थियों के लिए कितना जरूरी और कितना लाभदायक है, इसके बारे में कुछ लाभदायक बातें बताएं आप। ये हड्डियों का खुराक है। कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन, ये 3 चीज जो है हड्डियों का खुराक है।
लेकिन इसके साथ साथ ये सही जगह पे पहुंचे, क्योंकि हम तो खा रहे हैं, ये सब तो पेट में जा रहा है, पेट से खून में जा रहा है, सही जगह पहुंचे, शरीर उसको सही जगह भेजे, उसके लिए उस अंग का इस्तेमाल करना मतलब व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। तो जब लक्षण शुरू होते हैं कमर दर्द, घुटने के दर्द का, उस समय वजन घटाना, पौष्टिक आहार लेना, अलग से कैल्शियम या विटामिन डी लेना, व्यायाम करना, ये आवश्यक है। नहीं तो ये चीज बढ़ती चली जाती है और एक स्टेज अब आता है जब प्रत्यारोपण की आवश्यकता पड़ती है। तो शुरुआत में जब ये चीजें पता चलती हैं, उस समय लोग अगर जागरूक होके समय से इन चीजों का पालन करे तो अधिकतर लोगों में देखा गया है कि प्रत्यारोपण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिनमें जरूरत पड़ती है उसमें किया जाता है तो बहुत ही सफल सर्जरी, ऐसा नहीं है। बड़ा भ्रम है इसमें कि सफलता नहीं मिलती है। आप तो खुद ही अपने घर में अपने भाई साहब का देखा है, बहुत सफल सर्जरी है। पर जहां तक संभव हो इससे बचा जा सकता है और उसका तरीका यही है कि वजन संतुलित रखें, प्रॉपर आहार लें, रोज नियमित तौर पे समय निकाल के खुशी खुशी मन लगा के व्यायाम करें, ठीक है? तभी इन बीमारियों से आप बचे रह सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन है सर, वाइफ के टेनिस एल्बो में फ्रैक्चर हो गया था, टहल रही थी तो गिर गई। मतलब केहूनी में फ्रैक्चर हो गया था? जी जी, एल्बो में, हाँ, टेनिस एल्बो में। जी हाँ। डॉक्टर साहब को दिखाए तो वो बोले कि ऑपरेशन करना होगा, क्रैक बहुत हल्का था जी, ये ऑपरेशन करने के लिए हम तैयार नहीं हुए, तो बोले ठीक है प्लास्टर कर दे रहे हैं जी, बाकी हाथ जो आपका हल्का सा पूरा नहीं खुलेगा जी। बाकी आजकल देख रहे हैं उनको बड़ी परेशानी हो रही है दाहिने हाथ से। लोग ऑपरेशन के नाम से डरते हैं तो अब तो वही बात है कि हर आदमी को सलाह नहीं दिया जाता है। लोगों को लगता है कि डॉक्टर का काम है इसलिए ऑपरेशन की सलाह दे दिया, जहां उचित काम जरूरत पड़ती है वहीं सलाह दी जाती है। मैं ये कह रहा सर, इससे पहले नहीं था, बाकी ठंड जब पड़ने लगती है जी तब तो तकलीफ बढ़ती है, कमर में, ये सब आखिर होता क्यों है? ब्लड, हाँ, शरीर को हम लोग देखिए ऐसा है ना, हमारे घर ऐसे बने होते हैं उसमें ठंडी हवाएं घुसती हैं, जहाँ काम करते हैं वहाँ ठंडा पानी रहता है, गर्म पानी की व्यवस्था नहीं होती है। हम लोग गर्म कपड़ा तब तक नहीं पहनना शुरू करते जब तक बहुत ठंड नहीं पड़ जाती है। तो हम लोग का जो रहन सहन है उत्तर प्रदेश में, ये ठंडी देशों की तरह नहीं है। हम लोग के यहाँ पे क्योंकि 10 से 11 महीने गर्मी रहती है, इस वजह से हम लोग उसी तरह से रहते हैं। तो जब इन चीजों में दर्द शुरू हो जाती है तो फिर हम लोग जागरूक होते हैं। तो वही है, पहले से व्यवस्था ऐसी की जाए कि गर्म पानी की सुविधा घर में, रसोई में, बाथरूम में हर जगह हो, गर्म कपड़े पहने, प्रॉपर इनर थर्मल्स पहने, हीटर वगैरह हो, और साथ में कैल्शियम, विटामिन डी, व्यायाम, ये सब बहुत जरूरी है, रेगुलर किया जाए। सर ये जो मोच आ जाती है तो ये एक्चुअल में क्या होता है कि हड्डी में से मांसपेशी छोड़ देती है, लिगामेंट्स जो है, लिगामेंट्स फट जाती हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो उसको कई बार लोग घरेलू उपचार में हल्दी प्याज वाज पका के लगाते हैं। हल्दी प्याज का तो मुझे लगता है उपयोग ज्यादा खाने पीने में करना चाहिए, ठीक है? हाँ, मोच वोच आए तो बेहतर ये होता है कि बर्फ से सेकाई करे। जैसे ही मोच आए तुरंत ठंडे पानी से बर्फ से सेकाई करे, गर्म सेकाई या मालिश न करे, चूना, हल्दी, फिटकरी, प्याज ये सब न लगाया जाए, बर्फ से सेकाई करे, उस अंग को रेस्ट दे। और अगर उसके बाद भी सूजन है, दर्द है, तो एक बार डॉक्टर को दिखा के क्लियर कर ले कि मोच है, कुछ और तो नहीं है, ठीक है? नमस्कार अनिल जी। चलिए, बहुत धन्यवाद डॉक्टर उन्मेष चक्रवर्ती जी, बहुत ही विस्तार से आपने श्रोताओं की समस्याओं का समाधान किया। चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? पांडुरंग जी धन्यवाद। देखिए, एक बहुत आवश्यक चीज है जो मैं हमेशा मरीजों को बताता हूँ, समझाता हूँ। बीमारियां कई प्रकार की होती हैं। कुछ ही बीमारियां हैं जैसे कि इन्फेक्शन है, टाइफॉइड, टीबी, मलेरिया वगैरह, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दवाइयां काम करती हैं जी। अधिकतर बीमारियां, चाहे शुगर हो, बीपी हो, हार्ट की परेशानी हो, कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सारी चीजें, इनको हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। पिछले 20 साल में समझा गया है कि इनका जो कारण है ये लाइफस्टाइल की समस्याएं हैं। और रहन सहन, लाइफस्टाइल की जो समस्या है ये बहुत कम उम्र में शुरू हो जाती है जी, बचपन से ही कई बार शुरू हो जाती है। उसका कारण ये है कि हम लोग अपने शरीर के लिए रोजाना समय नहीं निकालते हैं। प्रतिदिन अपने शरीर के लिए खुशी खुशी एक नियमित समय निकालना आवश्यक है। ये एकदम पढ़ाई की तरह है, पढ़ाई कह लीजिए, पूजा कह लीजिए। हम लोग कुछ भी हो जाए प्रतिदिन करते हैं। बिल्कुल। अगर परीक्षा में नंबर चाहिए तो कितना भी अच्छा स्कूल हो, घर में कितनी भी अच्छा पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, सारी किताबें हो, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, एसी सब हो, जब तक बच्चा खुद मन लगा के पढ़ाई नहीं करेगा जी, परीक्षा में नंबर नहीं आएंगे। बिल्कुल। जब परीक्षा पास आ जाता है, बच्चा पढ़ता नहीं है, उस समय क्या होता है कि ट्यूटर लगा लिए, कुंजी पकड़ के पढ़ के एग्जाम दे लिए, उससे पास हो सकते हैं पर ज्ञान, नॉलेज नहीं आएगा। इसी प्रकार से शरीर के लिए जब लक्षण बढ़ते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं, हम डॉक्टर के पास भाग के जाते हैं, दवाइयां ले ली, वो तो कुंजी की तरह है, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में लक्षण में आराम मिल गया, लेकिन वो चीज दोबारा होगी क्योंकि शरीर अंदर से कमजोर है। तो लाइफस्टाइल
बीमारियों को, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए आपको लाइफस्टाइल में परिवर्तन करना होगा। समय से सोना, सही मात्रा में सोना, समय से उठना, जागना, व्यायाम करना, कसरत करना, पौष्टिक आहार लेना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ समस्याएं हो सकती हैं जिसकी वजह से हो सकता है आप हर प्रकार का व्यायाम न करें। वहां पे आप एक्सपर्ट से मदद लीजिए, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हैं, जरूरी नहीं आप डॉक्टर के पास ही हमेशा जाएं, डाइटिशियन है। और कभी भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन दवाइयों से नहीं हो सकता है। आपको जो कमी है आपके लाइफस्टाइल में, उस पर ध्यान देना होगा। घंटों मोबाइल पे बात हो रहा है, घंटों हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, हो सकता है हमारा जो जॉब है, हमारा जो काम है उसमें आवश्यक हो, पर उसमें भी आपको समय निकालना होगा, क्योंकि 10 में से 6 लोग 7 लोग ऐसा कर लेते, वही 3-4 लोग फंसते हैं जो नहीं कर पाते। तो अपने में क्या कमी, अपने रूटीन में क्या कमी है, उस चीज को देखना, समझना और उस पे आवश्यक परिवर्तन करना, ये बहुत जरूरी है। अब आपकी पसंद का गीत जीवन के सफर में राही। क्या बात है। तो यही वाला गीत हम श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं और अब अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उन्मेष चक्रवर्ती जी को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो ओ हो ओ हो जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले। हो ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले। तकदीर न बस में डाले इनके किसी दीवाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। जो इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले। हो जो इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले। फिरते हैं ये सब अलबेले दिल लेके मुकर जाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। दिल लेके दगा देते हैं, एक रोग लगा देते हैं। दिल लेके दगा देते हैं, एक रोग लगा देते हैं। हंस हंस के जला देते हैं ये हुस्न के परवाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को।